आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए और ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम वो बात जानने वाले हैं जो आपके लिए लाभदायक है। यह बात जानने के बाद आपको बहुत ही खुशी होने वाली है। देखिए, कौन नहीं चाहता कि उसका जीवन अच्छा हो, बहुतायत का हो, लंबा हो और खुशियों से भरा हुआ हो। देखिए, आज हम जानेंगे कि हमें जीवन कौन दे सकता है। देखिए, हमें उस जीवन के बारे में जानेंगे, वो पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग का भी जीवन हो। देखिए, पृथ्वी पर भी आपको जीवन मिलेगा, परंतु जो स्वर्ग में भी खुशी मिले, स्वर्ग में भी जीवन मिले। हम पाप से छुटकारा कैसे पाएंगे, हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे, स्वर्ग में हमारा अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं, हम स्वर्ग में खुशियों भरा जीवन कैसे जी सकते हैं परमेश्वर के साथ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि जीवन वही अच्छा है जो पृथ्वी पर भी खुशी से बिताया गया हो और स्वर्ग में भी हमें खुशी मिले। स्वर्ग में भी हमें ऊपर जाएं तो ऊपर भी हमें स्वर्ग मिले, ना कि नरक। देखिए, ऊपर भी स्वर्ग कौन दे सकता है, कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं, कैसे हम पृथ्वी पर भी रहते हुए अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं और ऊपर भी हमें जीवन मिल सकता है, ऊपर भी हमें स्वर्ग का जीवन मिल सकता है, नरक से बच सकते हैं। देखिए, इसके लिए देखिए प्रभु का बहुत ही सुंदर प्यारा वचन है, उसको हम देखते हैं। देखिए, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 39 और 40वें वचन को हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए, हमारा प्रभु कौन है, देखिए जान लीजिए। प्रभु यीशु ने कहा था, देखिए, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। देखिए, फरीसी शास्त्री लोगों से यीशु मसीह ने कहा था कि तुम लोग क्या करते हो, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो? जीवन को ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन है, तुम्हें मिलता है। देखिए, कुछ लोग पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर का वचन है, जो पवित्र बाइबल, उसमें वो ढूंढते थे। जो फरीसी शास्त्री लोग थे वो पवित्र शास्त्र में, बाइबल में ही ढूंढते थे कि वही हमें पवित्र जीवन दे सकती है, वही हमें अनंत काल का जीवन दे सकती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उनसे कि तुम लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन है। देखिए, उसमें अनंत जीवन नहीं है। देखिए, आगे हम क्या देखते हैं, तुम्हें मिलता है, तुम जीवन है, तुम्हें मिलता है और वह यही है जो मेरी गवाही देता है, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन है, तुम्हें मिलता है। लोग समझते थे कि हमें जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, उसी से हमें अनंत जीवन मिलता है। परंतु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यह वही है जो पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, वो क्या है, वो यह वही है जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, जो यीशु मसीह की क्या गवाही देता है हमें प्रमाण के साथ। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखिए, हाँ, यहाँ पर हमारा प्रभु का वचन साफ कह रहा है, हमें जीवन पाने के लिए क्या करना है, प्रभु यीशु के पास जाना है। हमें जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु के पास जाना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में जीवन नहीं मिल सकता, परंतु प्रभु यीशु ने कहा है जो पवित्र शास्त्र जो मेरी गवाही देता है, मेरे पास तुम्हें जीवन मिलेगा। फरीसी शास्त्रियों से यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, तुम मेरे पास आओ जिससे कि तुम्हें जीवन मिले। और हम एक और प्यारा वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो जिसका नाम यीशु मसीह था, जो कि उस पर विश्वास करे। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र किसको दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया। यदि जो कोई यीशु मसीह पर, जो कोई हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा ना, वो अनंत जीवन पाएगा। देखिए, हमें जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत काल का जीवन पाने के लिए, स्वर्ग का जीवन पाने के लिए तो हमें क्या करना होगा, प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा, प्रभु यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करना होगा, प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राणों से, संपूर्ण मन से। तब हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा, तब हमें स्वर्ग का जीवन मिलेगा, तब हम पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी सुख पाएंगे। देखिए, आपको निर्धन लाजर और धनवान व्यक्ति के बारे में तो पता ही होगा। निर्धन लाजर ने, देखिए, जो धनवान व्यक्ति था उसने पृथ्वी पर ऐशो आराम की जिंदगी जी, परंतु ऊपर स्वर्ग में वो नरक में गया तो उसको पीड़ा में पड़े हुए उस निर्धन लाजर को उसने देखा नरक में पड़े हुए, तो क्या कहा, लाजर को देखकर उसे क्या अपने आप पर अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा पाप किया जिससे कि मैं यहाँ पर हूँ। तो लाजर से अब्राहम उससे क्या कहा था, अब्राहम से कहा था धनवान व्यक्ति ने कि उस लाजर को भेज दे मेरे भाई बंधुओं के पास, जिससे कि वो क्या करें, उनको बचाएं। परंतु वहां पर परमेश्वर ने कह दिया ऐसा द्वारा मौका नहीं, उनके पास भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, उनकी सुने। यदि वो उनकी नहीं सुनते तो जो कोई मरे हुओं में से भी उनके पास जाएगा उसकी भी नहीं सुनेंगे। धनवान व्यक्ति ने क्या कहा था कि मैं इस पीड़ा में तड़प रहा हूँ, लाजर को भेज दे कि वो अपनी एक उंगली का सिरा मेरी जीभ पर, पानी की एक उंगली का सिरा पानी का होकर मेरी जीभ पर रखे, जिससे कि मेरी जीभ ठंडी हो जाए।
परंतु अब्राहम ने क्या कहा कि तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत बड़ी खाई है, ना तो कोई उधर से इधर आ सकता है, ना इधर से उधर जा सकता है। देखिए, तो हमें स्वर्ग का अब्राहम की गोद में या स्वर्ग का जीवन हम कैसे पा सकते हैं? यीशु पर विश्वास करने के लिए कारण यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें स्वर्ग का जीवन मिल सकता है, क्योंकि लिखा है, हमने हवाली पढ़ा है, जो कोई यीशु के पवित्र शास्त्र में जीवन नहीं दे सकता, परंतु यीशु मसीह में के पास आने पर जीवन मिलता है। यहाँ पर एक साफ लिखा है, प्रभु ने कहा है, गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर वचन दिया है कि जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आना चाहते। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ एक और वचन कहा था, हे बहुत से सभी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, परमेश्वर सभी को बुलाना चाहता है, जो बोझ से दबे हुए हैं, परेशानी में, दुख में, बीमारी में या किसी भी तरह के कलेश में, परमेश्वर सभी को बुलाना चाहता है, जिससे कि पुनः जीवन दे। ऐसा नहीं कि उन्हें दुख समस्या से छुटकारा दे, वो अनंत काल का जीवन देने के लिए सभी को अपने पास बुलाना चाहता है। दुख समस्या तो देखिए आती रहती हैं, जाती रहती हैं और एक दिन हमारे जीवन से चली जाएंगी, परंतु अनंत काल का जीवन जो हमें स्वर्ग का जीवन दे सकता है वो यीशु मसीह है। दुख परेशानियों को भी हमारे जीवन से दूर करने वाला कौन है? प्रभु यीशु ही है। प्रभु यीशु ही हमारे जीवन से दुख परेशानियों को दूर कर सकता है। कुछ हमारे जीवन में परेशानी परमेश्वर की महिमा के लिए आती हैं, पाप के कारण भी आती हैं। देखें हमने वचन में देखेंगे आप, एक जन्म से अंधा व्यक्ति था, उसको यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें वचन 8वें अध्याय में हम देखेंगे तो क्या लिखा वहाँ पर, एक जन्म का अंधा व्यक्ति था। तो चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, ये किस कारण से हुआ? ये जन्म से अंधा क्यों हुआ? क्या इसके माता पिता ने पाप किया था या इसने पाप किया था? तो प्रभु यीशु मसीह ने किया था, कहा था उनसे, ना तो इसके माता पिता ने पाप किया ना इसने पाप किया, परंतु ये इसलिए हुआ कि इसके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। परंतु एक 38 साल के रोगी को भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी थी। 38 साल के रोगी को चंगाई देने के बाद जब 38 साल का रोगी प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में मिला था ना, तब 38 साल के रोगी से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि दोबारा से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी बड़ी भयानक विपत्ति आ पड़े। और देखिए, जो व्यभिचारिणी औरत थी, वो व्यभिचार करते हुए करी गई थी, तो उससे भी यीशु मसीह ने कहा था कि फिर से पाप मत करना। देखिए, परमेश्वर पाप से नफरत भी करता है। ऐसा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि कुछ बीमारियाँ, कुछ परेशानी हमारे जीवन में पाप के कारण भी आते हैं, कुछ परेशानी हमारे परमेश्वर के महिमा के लिए आती हैं, क्योंकि परेशानियों के द्वारा वो हम परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर हमें परेशानियों के द्वारा ही तो हम अपने परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर का स्मरण करेंगे, परमेश्वर को जानते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी परेशानियों को लेकर ही परमेश्वर के पास जाते हैं। जब हम दुख में होते हैं तभी हमें परमेश्वर की याद आती है। तो कुछ परेशानियाँ दुख समस्या हमारे लिए जीवन में इसलिए आती हैं कि हम परमेश्वर की महिमा देख पाएँ। परमेश्वर की महिमा के लिए, या जैसे कि अंधे व्यक्ति के जीवन में अंधापन क्यों आया? शुरू से प्रभु यीशु ने कहा था, ये जन्म से अंधा इसलिए हुआ कि इसके जीवन से परमेश्वर महिमा, इसमें के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो देखिए, ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन में भी यदि कोई परेशानी या संकट है, तो देखिए इन दोनों कारणों में से कौन सा भी कारण हो सकता है। देखिए, यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप जान गए होंगे हमें जीवन पाने के लिए, हमें स्वर्ग का और पृथ्वी का जीवन पाने के लिए क्या करना होगा? हमें यीशु मसीह के पास आना होगा, क्योंकि यीशु ने कहा है, जो कोई, देखिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिए, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह पर ही विश्वास करने के बाद हमें अनंत काल का जीवन मिल सकता है, स्वर्ग का जीवन मिल सकता है। देखिए, यीशु मसीह ने भी कहा अपने मुँह से यूहन्ना में, देखिए, तुम लोग पवित्र शास्त्र में जीवन ढूंढते हो, परंतु जो जीवन मेरे पास है उसे मैं पाना नहीं चाहते। जो गवाही, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। देखिए, जीवन पाने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रभु यीशु के पास जाना, फिर प्रभु यीशु के पास आना होगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।